टू द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, हम नए तरीके से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को एक बार फिर से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले जब हमने पढ़ाया था और अब जो कि फिर से हम सेम चीज को पढ़ाने जा रहे हैं, दोनों में अंतर है। समझिएगा, पहले के सिलेबस और आज के सिलेबस में भी अंतर आ चुका है। पहले जो चीजें पढ़ते थे और अब जो चीजें पढ़ेंगे उस सिलेबस में अंतर इस कारण भी है क्योंकि आज के टाइम पे जो सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो AICTE बेस्ड है। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे और आप बाकी की जो क्या बोलना चाहिए कि बीटेक हो गया, बीटेक के बच्चों को भी ये काम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके आगे अगर अपन बढ़ें तो एमटेक, PhD, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे जब करेंगे तो इस शब्द का मतलब, इस काउंसिल का मतलब आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये आगे पढ़ने के लिए आपको यदि एक छोटा सा एग्जाम जो कि इंजीनियरिंग के केस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रखता है और अगर आप उसको निकालते हैं तो महीने के एमटेक करने के लिए 12,400 रुपए मिलेंगे और आगे पढ़ते हैं तो विश्वास मानो बच्चों, अगर PhD करते हैं तो उसके लिए 27,000 रुपए भी मिलते हैं। इसके लिए एक बढ़िया सा वीडियो मैं बना दूंगा। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स क्या है? व्हाट इज मैकेनिक्स? ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दो शब्द हैं इसमें, पहला तो इंजीनियरिंग, दूसरा मैकेनिक्स। तो हमारा मेन फोकस किस में है? मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स को हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? यांत्रिकी कहते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि AICTE बेस्ड सिलेबस होने से एक फायदा ये है कि जो मैकेनिक्स आप पढ़ोगे वही मैकेनिक्स पूरे देश के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे एक बहुत बड़ा फायदा आपको आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा। अब जब हम बच्चों बात करते हैं मैकेनिक्स की, तो व्हाट इज मैकेनिक्स? व्हाट इज मैकेनिक्स? समझिए बात को। मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी। अगर आपको मैकेनिक्स को कोई बोले कि क्या है और कितने प्रकार का होता है तो आप उसको सिंपली बताइएगा। जो थ्योरी वाला पार्ट है आप सुन के लिखने की कोशिश करिए। अगर हम यहाँ थ्योरी लिखने बैठेंगे तो हम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करेंगे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है मैकेनिक्स, क्या है? यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब क्या बच्चों कि यदि कोई बॉडी है उस पर हम फोर्स लगाएं, बॉडी कैसी भी हो सकती है, बॉडी स्टेशनरी हो सकती है, जैसे पहाड़ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी जितना भी चीज आपको दिख रही है कुछ भी हो सकता है, लाइट को छोड़कर, लाइट को छोड़कर। ठीक है, उजेले को छोड़कर। बल्ब हो सकता है, कोई भी डिब्बा हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में आपने एक फोर्स लगाया। इस फोर्स के लगाने से आपको बहुत सारे चेंजेस इसमें दिख सकते हैं, जिनको हम आगे जब हम फोर्स को डिस्कस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो मैकेनिक्स की बात अगर करी जाए तो मैकेनिक्स क्या है, तो बच्चों आपको बताना है मैकेनिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पिंडों पर क्रिया कर रहे बलों से होता है। सपोज दैट ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, बॉडी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? पिंड बोलते हैं। अब इस बॉडी में या फिर इस पिंड में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, उन्हीं फोर्सेस के अध्ययन को क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे कि एक कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में, इसके अध्ययन को हम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, अब मैकेनिक्स कितने प्रकार का होता है? तो जो मैकेनिक्स है बच्चों उसको जनरली दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मैकेनिक्स को कौन कौन से दो भाग है प्यारे बच्चों? तो मैकेनिक्स के दो भाग हैं। एक तो है स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक्स, स्थैतिक, और दूसरा क्या है? डायनामिक्स। अब समझिएगा बात को। स्टैटिक क्या है? तो देखो, अगर आप आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि आपको सारी चीजें चलती हुई नहीं मिलती। ठीक है, मतलब चीजें दो प्रकार की हैं।
कौन कौन सी? एक स्टेशनरी जो कि कहीं ना कहीं रुकी हुई है, और दूसरी वो वस्तुएं जो रुकी नहीं है, उनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, दे हैव सम स्पीड, मतलब गतिमान अवस्था में हैं। यदि हम स्टेशनरी की बात करते हैं तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स की बात हो जाती है। जैसे कोई पहाड़ है, उसमें हम कोई फोर्स लगाएं, कोई व्हीकल है जो कि खड़ा हुआ है, उस पे हम फोर्स लगाएं, तो उसके अध्ययन को स्टैटिक्स बोला जाएगा। लेकिन यदि हम इसके विपरीत कोई भी ऑब्जेक्ट जो गतिमान अवस्था में है, जैसे कि कोई वाहन चल रहा है, उस पे यदि हम फोर्स लगाएं और फोर्सेस का कैलकुलेशन करें, तो बच्चों हम उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे डायनामिक्स। अब डायनामिक्स को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है? डायनामिक्स को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। डायनामिक पहला क्या है? काइनेमेटिक्स, और दूसरा है काइनेमेटिक, ठीक है? सॉरी, एक है काइनेमेटिक और दूसरा है काइनेटिक। अब समझो बात को, तीनों में अंतर क्या है? ठीक है, अब ये स्थैतिक है यानी स्टेशनरी, स्थैतिक विज्ञान भी लिख सकते हो चाहो तो। इसको आप क्या लिख सकते हो? गति विज्ञान। क्या लिख सकते हैं आप? गति विज्ञान लिख सकते हैं। काइनेमेटिक की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? अब देखिए बच्चों, काइनेमेटिक को जो बोलते हैं शुद्ध गति विज्ञान, ठीक है? शुद्ध गति विज्ञान। और जब हम बात करते हैं काइनेटिक की, तो इसको बोलते हैं बल, गति और विज्ञान। अंतर समझने की कोशिश करिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाता हूं। मैकेनिक्स क्या है बच्चों? मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या है? यदि हम दुनिया के किसी भी पिंड में, किसी भी बॉडी में कोई भी फोर्स लगाएं, या फिर फोर्स जो लग रहे हैं उनका अध्ययन करें, उस अध्ययन को क्या कहेंगे? मैकेनिक्स कहेंगे। वही विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी पिंड पर जब हम बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि पिंड गतिमान अवस्था में है या पिंड स्टेशनरी कंडीशन में है। पिंड की कुछ भी अवस्था हो सकती है। यदि हम जो उसमें फोर्स हम लगा रहे हैं या जो उसमें फोर्स अपने आप लग रहे हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाएगा? मैकेनिक्स कहलाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैकेनिक्स को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो मैकेनिक्स के पहला भाग है स्टैटिक्स, ठीक है, और दूसरा क्या है? डायनामिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या बच्चों? स्टैटिक्स मतलब क्या है? स्थैतिक विज्ञान। जब बॉडी की दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था ये है जिसमें बॉडी स्टेशनरी यानी रुकी हुई होगी, दूसरी अवस्था क्या है? जिसमें बॉडी मूव कर रही होगी। तो दो अवस्थाएं आ गई। जब हम स्टैटिक कंडीशन की बात करते हैं जिसमें बॉडी रुकी हुई है, उस विज्ञान को स्टैटिक साइंस कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये एक घर है, ये रुका हुआ है, यहां से हम कितनी स्पीड से आए या फिर हम फोर्स लगाए, कुछ भी करें, इस फोर्स के एनालिसिस को स्टैटिक कहा जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे मान लीजिए आप साइकिल का पैडल मारते हुए जा रहे हैं, पीछे से एक व्यक्ति ने धक्का दे दिया, तो उस टाइम पे आपकी गति में क्या परिवर्तन आ जाएगा? उसके लिए जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? तो वो अध्ययन कहलाएगा डायनामिक्स कहलाएगा। अब बात आती है, डायनामिक्स को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? एक है काइनेमेटिक, दूसरा है काइनेटिक। काइनेमेटिक की बात करें तो शुद्ध गति विज्ञान होता है, और काइनेटिक की बात करें तो बल गति विज्ञान होता है। समझिए बात को, दोनों में अंतर क्या है बच्चों? ठीक है, दोनों में अंतर ये है कि गति जो आई, गति के आने का कारण क्या है? तो गति के आने का कारण है फोर्स। गति के आने का कारण क्या है? फोर्स। तो यदि हम कॉज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स के बारे में बात करें तो वो कहलाएगा बल गति विज्ञान। यदि हम थोड़ी से बेईमानी करें, फोर्स के बारे में बात ही नहीं करें, फोर्स के कारण ही गति आ रही है लेकिन हमने उसकी कोई भी बात नहीं करी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी सारा अध्ययन कर ले, तो उसको क्या कहेंगे? काइनेमेटिक। यदि हम केवल और केवल वेलोसिटी, स्पीड
एक्सेलरेशन आदि का अध्ययन करें, लेकिन फोर्स की अध्ययन को हटा दें तो क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक। और अगर हम इसका अध्ययन करें तो क्या कहलाएगा बच्चों? क्या कहला जाएगा आपका? काइनेटिक। ठीक है, सो काइनेटिक, काइनेमेटिक यानी कि शुद्ध गति विज्ञान और बल गति विज्ञान का अंतर मेरे हिसाब से आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम थोड़ी से चीजों को आगे बढ़ाते हैं और आपको लोगों को फोर्स के बारे में बताते हैं। नोट्स आप बनाइए, दूसरी चीज दूसरे बच्चों से भी शेयर करिए। ठीक है, आपको सहयोग की जरूरत है आप लोगों के। हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों, लेकिन आप लोगों से रिस्पॉन्स की उम्मीद है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं तो हम भी आपको बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज फोर्स? बल क्या है? व्हाट इज फोर्स? बल क्या है? व्हाट इज फोर्स? तो कोई अगर आपसे पूछता है कि भैया बल क्या है, तो आप क्या बताओगे? बल वह कारक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात यदि वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उसको विरामावस्था में ला सकता है, और यदि विरामावस्था में है तो गतिमान अवस्था में ला सकता है। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता देता हूं। तो बच्चों ये बल की डेफिनेशन है, फोर्स की परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है, तो फोर्स की जो डेफिनेशन है या फिर बल की परिभाषा क्या कहती है कि बल वह कारक है जो पिंड को विरामावस्था या गति अवस्था अथवा उनके आकार व आकृति में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, दैट कैन चेंज द शेप ऑफ एनी बॉडी, मतलब बल वह कारक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि बल को कैसे, कहां, किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। देखिए बच्चों, आप सपोज दैट ये मेरी ड्राइंग काफी कमजोर है। ठीक है, बहुत ही वाहियात ड्राइंग बनाने का रिकॉर्ड है मेरे पास। तो ये मान लीजिए ये वही बस है जो बचपन में हम लोग मिट्टी की बनाया करते थे। आप लोगों ने तो नहीं बनाया होगा क्योंकि आप मेले से खरीद लेते थे, लेकिन हमारे टाइम पे हम लोग मिट्टी से बनाते थे बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये एक व्हीकल है। ठीक है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जाएगा कहाँ, तो मैं इसको थोड़ी सी और अच्छा बना देता हूँ। ये हैंडल है और सपोज दैट ये इधर साइड 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इस साइड जा रहा है। अब समझिए बात को, हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो क्या क्या अंतर आएगा और कैसे कैसे अंतर आएगा। हमने क्या किया बच्चों, हमने, हमारे पास दो तरीके के मौके हैं कि पहला ये है कि फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दें, और दूसरा मौका ये है कि फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दें। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जब हम फोर्स वन की डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो आप कायदे से देखिए, फोर्स की दिशा और गाड़ी की दिशा एक ही है, मतलब जिस साइड गाड़ी जा रही थी उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा के क्या किया, उसको पुश कर दिया। इधर से इसको पुश कर दिया तो क्या होगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज, जब हमने फोर्स अप्लाई किया पॉइंट नंबर 2 पे, 1 नंबर की बात ही नहीं होगी, तो क्या होगा, गाड़ी की स्पीड कम जाएगी। अब तीसरा क्या तरीका है कि आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। ये तो गति अवस्था में हुआ, मान लो ये रुका हुआ होता तो क्या हमने धक्का मार के कभी कोई भी बाहर नहीं चलाया क्या? बिल्कुल। तो विरामा अवस्था की वस्तुओं को भी गति अवस्था में ला सकता है। आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी में क्या हम फोर्स अप्लाई करके इसका थोड़ा शेप चेंज नहीं कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? आपने ध्यान दिया होगा, सनी देओल का डायलॉग है कि लोहा पिघला के आकार बदल सकता है। समझिए बात को, तो लोहा केवल अगर पिघलाने बस से काम नहीं चलता। ठीक है,
उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसको किसी सांचे में डालो तब, या फिर एक चीज आपने देखी होगी कि लोहे के ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी या कोई भी और औजार, तो क्या करते हैं, लोहे को सर्वप्रथम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ठीक है क्या करते हैं, झूमड़े से हथौड़े से उसमें फोर्स को इम्पैक्ट तरीके से दिया जाता है। आ गया ना फोर्स, और फोर्स को जैसे ही अप्लाई करेंगे उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने फोर्स अप्लाई किया, देखो इसकी इसकी गर्दन निपट रही है, ये देखो चेंज हो गया कि नहीं चेंज हुआ, तो इसका शेप भी चेंज हो सकता है। तो फोर्स के दो काम है बच्चों, गतिमान अवस्था को चेंज कर सकता है पहली चीज, दूसरा क्या कर सकता है, विरामावस्था को गतिमान अवस्था में ला सकता है, और क्या कर सकता है, तीसरा काम इसका ये है आकृति में भी परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, और सम टाइम कर भी सकता है। ठीक है, चेष्टा भी कर रहा है तब भी फोर्स लग रहा है, और अगर परिवर्तन कर दे रहा है तब तो फोर्स लग ही रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके नोटेशन की बात आती है कि फोर्स को अभी हम टाइप वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, फिर टाइप की बात बाद में होगी, पहले फोर्स को तो समझें बच्चों। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो ना, आप लोग कमेंट करो यार, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, विश्वास मानो मैं सब चीजों के वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा, ठीक है। और जिनके भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी आप हमारे वीडियोस को रिकमेंड कर सकते हैं। हमने मैथमेटिक्स को भी पढ़ाया है जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाती है, हमने रीजनिंग को भी पढ़ाया हुआ है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, और बहुत जल्द बहुत बढ़िया व्यवस्था से हम साइंस को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तैयारी चल रही है, चलिए शुरू करते हैं। अब बात आती है नोटेशन, या फिर नोटेशन न कह के इसको बोले रिप्रेजेंटेशन की बात, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस। तो बच्चों फोर्स को रिप्रेजेंट, अब देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर यानी कि सदिश राशि है, और सदिश का मतलब क्या है, दो चीजें होंगी, एक होगा परिमाण और दूसरी क्या होगी, दिशा। जब परिमाण और दिशा दोनों होंगे इसका मतलब क्या है कि परिमाण को भी व्यक्त करना पड़ेगा और दिशा को भी व्यक्त करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और दोनों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर एक फोर्स है 100 न्यूटन का, ठीक है, 100 न्यूटन का, तो इसको हम कैसे बनाएंगे और कैसे ड्रॉ करेंगे, तो समझिए हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट से एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये डायरेक्शन यहां हमने लिया है, अगर हम डायरेक्शन को देखते हैं तो डायरेक्शन ऐसे पता चलती है NES और W, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये ईस्ट है, ईस्ट की जब हम बात करेंगे तो सपोज दैट फोर्स किस डायरेक्शन में है, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में है। अब पूर्व दिशा में फोर्स है 100 न्यूटन का है, तो दिशा तो आपने बना दी। तो यहाँ पे ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी, ये लाइन इतनी ड्रॉ करें, इतनी ड्रॉ करें, इतनी सी ड्रॉ कर दें या बड़ी ड्रॉ कर दें, कैसे डिपेंड होगा, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हम बोलेंगे लेफ्ट, लेफ्ट 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 न्यूटन के फोर्स को हम 1 सेंटीमीटर की लाइन से बता सकते हैं। तो भैया 100 न्यूटन के लिए 10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी, तो हमने एक लाइन, एक पॉइंट बनाया और 10 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। फिर दिशा कहाँ पे है, तो पूर्व दिशा में, तो बस पूर्व की दिशा में हमने एरो का चिन्ह बना दिया। तो यही क्या हो गया, नोटेशन, ठीक है, नोटेशन या फिर रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो जब भी आप फोर्स या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तब आपका काम क्या है बच्चों, आपका काम ये है कि आप डायरेक्शन को भी जरूर से जरूर बताएं। बाकी की चीजें अपन लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। प्यारे बच्चों अपना सहयोग बनाए रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार देखिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा नंबर जो है
ठीक है। अगर ढूंढेंगे कायदे से तो चैनल में हमारा नंबर कहीं ना कहीं जरूर लिखा हुआ है और उस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। जब भी आप मैसेज भेजें तो अपना नाम एड्रेस जरूर भेजें, अपना क्वालिफिकेशन क्या पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें भेजिए, जिससे हम आपकी हेल्प कर पाएँ। ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल की लिंक, फेसबुक पेज की लिंक सभी इसमें डली हुई है। आप वहां भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी लिंक है तुरंत मिल पाए। तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।